بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملي ومئدن أنا عبد وأنا ستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, इंसाफ के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने पज़ल किया, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा तजब हुआ, और न उन लोगों का रास्ता जो रास्ते से भटक गए। बंदे के लिए किसी काम की सबसे बेहतर शुरुआत यह है कि वह अपने काम को अपने रब के नाम से शुरू करे। वो हस्ती जो तमाम रहमतों का खजाना है और जिसकी रहमतें हर वक्त उबलती रहती है, उसके नाम से किसी काम को प्रारंभ करना गोया उससे ये दुआ करना है कि तू अपनी अपार रहमतों के साथ मेरी मदद पर आ जा और मेरे काम को खैर व खूबी के साथ मुकम्मल कर दे। ये बंदे की तरफ से अपनी बंदगी दास्ता का एतराफ है और इसी के साथ उसकी कामयाबी की इलाही ईश्वरीय जमानत भी। कुरान की ये विशेषता है कि वो मोमिन के दिली एहसासात के लिए सबसे सही अल्फाज प्रयुक्त करता है। बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा इसी प्रकार के दुआ के कलाम है। सच्चाई को पा लेने के बाद फितरी तौर पर आदमी के अंदर जो जज्बा उभरता है, उसी जज्बे को इन लफ्जों में मुजस्सम साक्षात कर दिया गया है। आदमी का वजूद उसके लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी देन है। इसकी अजमत महानता का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम अपनी दोनों आंखों को निकलवा दो या दोनों पैरों को कटवा दो, इसके बाद तुम्हें मुल्क की बादशाही दे दी जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए तैयार न होगा। गोया कि ये प्रारंभिक कुदरती देने भी बादशाह की बादशाही से ज्यादा कीमती है। इसी तरह जब आदमी अपने आसपास की दुनिया को देखता है तो यहां हर तरफ खुदा की मालकियत, स्वामित्व और रहीमियत, दयालुता उबलती हुई दिखाई देती है। उसे हर तरफ असाधारण व्यवस्था और एहतमाम नजर आता है। उसे दिखाई देता है कि दुनिया की तमाम चीजें हैरतंगेज, आश्चर्यजनक तौर पर इंसानी जिंदगी के अनुकूल बना दी गई है। ये अवलोकन उसे बताता है कि कायनात का ये विशाल कारखाना बेमकसद नहीं हो सकता। लाजिमी तौर पर ऐसा दिन आना चाहिए जब नाशुक्रों से उनकी नाशुक्रगुजार जिंदगी की बासपुर्स पूछगछ की जाए और शुक्रगुजारों को उनकी शुक्रगुजार जिंदगी का इनाम दिया जाए। वो बेइख्तियार कह उठता है कि चुदाया तू फैसले के दिन का मालिक है। मैं अपने आप को तेरे आगे डालता हूं और तुझसे मदद चाहता हूं। तू मुझे अपने साए में ले ले। खुदाया हमें वो रास्ता दिखा जो तेरे नजदीक सच्चा रास्ता है। हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो तेरे मकबूल प्रिय बंदों का रास्ता है। हमें उस रास्ते से बचा जो भटके हुए लोगों का रास्ता है या उन लोगों का जो अपने ढिठाई की वजह से तेरे गज़ब प्रकोप का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह का मतलूब अपेक्षित बंदा वह है जो इन एहसासात और कैफियतों के साथ दुनिया में जी रहा हो। सूरह फातिहा इस मोमिन बंदे की छोटी तस्वीर है और बाकी कुरान इस मोमिन बंदे की बड़ी तस्वीर।